हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं, जिसमें है प्रायोरिटी फॉर हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल, डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड ट्रैफिक सिग्नल बाय आईआरसी मेथड। तो ये दोनों टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा टॉपिक है प्रायोरिटी फॉर हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल, जिसको हम HOV भी शॉर्ट में बोलते हैं। टू गिव प्रायोरिटी टू हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स टू गो फास्ट। अगर हम हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल जो होते हैं उनको एक लेन में मूव कराएं तो क्या होगा, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप की व्हीकल मूव करेंगी। टू कैरी मोर पैसेंजर्स बाय द सेम ट्रैफिक वॉल्यूम, सेम ट्रैफिक वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रैवल करने वाले यात्री हैं वो मूव कर सकते हैं। अलाउइंग सिंगल ऑक्यूपेंट हाइब्रिड व्हीकल इन HOV लेन। सिंगल ऑक्यूपेंट जो है उसको भी हम उस रोड में अलाउ कर सकते हैं। अब HOT लेन क्या होता है? हाई ऑक्यूपेंसी टोल लेन। अ हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल लेन विथ available capacity that can be used by single occupant vehicle for a toll। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर कोई हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल लेन है तो वहाँ पर जो अवेलेबल कैपेसिटी है तो उसका यूज़ हम लोग सिंगल ऑक्यूपेंट व्हीकल के लिए भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे ये बोर्ड है, यूज़ किया जा सकता है कि ये जो लेन है वो HOV लेन है, ठीक है। या फिर अगर हमको आगे शो करना है कि आगे HOV लेन है तो हम ऐसा मार्किंग का यूज़ कर सकते हैं जिससे हमको पता चल जाए कि आगे HOV लेन्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? मोर यूज्ड ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स, बहुत सारे व्हीकल्स को हम वहाँ मूव करा सकते हैं सेम वॉल्यूम में ही। प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर SOV ड्राइवर्स टू पे टोल। अब यहाँ पर बहुत ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे हम सिंगल ऑक्यूपेंट व्हीकल को टोल पे करने के लिए। इम्प्रूव्स मूवेबिलिटी अलोंग कॉरिडोर्स। कॉरिडोर जो सिंगल लेन होते हैं जिनकी रोड की विड्थ ज़्यादा नहीं होती है तो वहाँ पर भी हम व्हीकल्स को मूव करा सकते हैं, तो मूवेबिलिटी जो होगी वो इम्प्रूव रहेगी, अच्छी रहेगी। कंजर्व्स फ्यूल बाय रिड्यूसिंग लाइडिंग व्हीकल्स एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी। अब जो फ्यूल का कंजप्शन होगा वो भी कम होगा और एयर की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी क्योंकि एक ही टाइप के व्हीकल वहाँ मूव होने हैं। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी फॉर HOV इन्फोर्समेंट। टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव रहेगी वहाँ की क्योंकि एक ही टाइप के व्हीकल मूव हो रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करने को नहीं मिलेगा। ओपन क्लोज गेट्स ऑटोमेटिक रिड्यूसेस ऑपरेशन कॉस्ट। अब वहाँ पे कुछ गेट्स होंगे जो ऑटोमेटिकली क्लोज एंड ओपन होंगे तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अ हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल ऑल लेन ऑल्सो नोन एज HOV लेन, कारपूल लेन, डायमंड लेन, 2+ लेन एंड ट्रांजिट लेन और T2 or T3 lanes is a restricted traffic lane reserved for the exclusive use of vehicles with a driver and one or more passengers including car pools, van pools and transit buses। अब ये हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल दैट मीन्स कि उस रोड पर बहुत सारे टाइप की व्हीकल्स मूव होंगी। ट्रांजिट बसेस जो मल्टी स्टोरी बसेस होती हैं वो, कार पूल्स, वैन का भी यूज़ किया जा सकता है उस रोड में। तो जो डिफरेंट ट्रैफिक की लेन होगी वो एक पर्टिकुलर व्हीकल के लिए रजिस्टर्ड रहेगी कि वहाँ पर सिर्फ वैन चलेगा, यहाँ पर सिर्फ कार चलेंगी, यहाँ पर सिर्फ बसेस चलेंगी। These restriction may be also imposed during peak travel times or may apply at all times। जो ये restriction है कि एक लेन में एक ही टाइप की व्हीकल चलेगी वो पीक आवर में भी वहाँ पर अप्लाई होगी। अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया यूज्ड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेन्स, टेम्परेरी और परमानेंट विथ कॉन्क्रीट बैरियर्स। वहाँ पर हम टेम्परेरी और परमानेंट टाइप के बैरियर्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लेन को सेपरेट शो कर सकें। 2 डायरेक्शनल और रिवर्सिबल एंड एक्सक्लूसिव कंकरेंट
ऑफ कॉन्ट्रा फ्लो लेन्स वर्किंग इन पीक पीरियड्स, जिससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है दो लेन के बीच में वो भी क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो हम इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम टेम्पररी और परमानेंट कंक्रीट बैरियर्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। The normal minimum occupancy level 2 or 3 occupants. Many jurisdictions exempt other vehicles including motorcycle, charter buses, emergency and law enforcement vehicles, low emission and other green vehicles and or single occupant vehicle paying a toll। तो उस रोड में, उस लेन में जो ऑक्यूपेंट है वो 2 या 3 हो सकते हैं, और बहुत सारे जो मोटरसाइकिल, बसेस, एमरजेंसी बसेस, तो वो ग्रीन व्हीकल्स, तो इन सब को टोल पे करना होगा। HOV lane are normally created to increase average vehicle occupancy and persons traveling with the goal of reducing traffic congestions and air pollution, although their effectiveness is questionable। तो HOV lanes का नॉर्मली क्रिएशन इसलिए किया गया है ताकि एयर की क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जा सके और जो पेट्रोल का कंजप्शन है उसको रिड्यूस किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सके। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे देखिए, इस लेन में सिर्फ बसेस मूव होंगी, वैन पूल्स मूव होंगी, टू प्लस पर्सन कारपूल्स, इसमें सिंगल ऑक्यूपेंट ऑटोमोबाइल इस लेन में। तो हम ऑक्यूपेंट के बेसिस पे भी लेन को डिवाइड कर सकते हैं कि सिंगल ऑक्यूपेंट है तो इस लेन में मूव करेगा, 2+ पर्सन ऑक्यूपेंट है तो इस लेन में, बसेस हैं तो इस लेन में। तो डिफरेंट लेन का यूज़ किया जाएगा ताकि ट्रैफिक कंजेक्शन को भी हम रिड्यूस कर सकें। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड ट्रैफिक सिग्नल्स बाय RCC मेथड। अब जो सिग्नल्स का डिज़ाइनिंग है वो हम IRC इंडियन रोड कांग्रेस मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, the pedestrian green time required for major and minor roads are calculated based on walking speed। जो हम ग्रीन टाइम पेडेस्ट्रियन के लिए कैलकुलेट करते हैं वो उनकी वॉकिंग स्पीड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर वॉकिंग स्पीड कितना बोल रहा है, 1.2 मीटर पर सेकेंड, एंड इनिशियल वॉकिंग टाइम of 0.7 seconds. These are the minimum green time required for the vehicular ट्रैफिक ऑन द माइनर एंड मेजर रोड रिस्पेक्टिवली। देखिए जो पेडेस्ट्रियन का ग्रीन टाइम होता है मेजर और माइनर रोड्स के लिए वो किस पे डिपेंड करेगा, उनकी वॉकिंग स्पीड पे, और वॉकिंग स्पीड कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनिशियल वॉकिंग स्पीड है 0.7 सेकेंड्स, ये मिनिमम ग्रीन टाइम इतना होना चाहिए, 0.7 सेकेंड्स का। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रीन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द vehicular ऑन द मेजर रोड इज इंक्रीज्ड इन प्रपोर्शन टू द ट्रैफिक ऑन द टू अप्रोचेस रोड। तो ग्रीन टाइम जो है वो इंक्रीज होगा ऑन द बेसिस ऑफ अगर उस रोड पे 2 रोड मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, 2 डायरेक्शन से रोड आगे एक सिंगल रोड में मर्ज हो रही है तो वहाँ का ग्रीन टाइम इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट, द साइकिल टाइम इज कैलकुलेटेड आफ्टर अलाउइंग एम्बर टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स ईच। अब ये साइकिल टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा एम्बर टाइम, जो येलो टाइम होता है 2 सेकेंड के बेसिस पे। चलिए अब आगे देखते हैं। फोर्थ है, द मिनिमम ग्रीन टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग व्हीकल अराइविंग ड्यूरिंग अ साइकिल इज डिटरमाइंड फॉर ईच लेन। जो मिनिमम ग्रीन टाइम होगा उसका कैलकुलेशन क्लियरिंग टाइम पे भी डिपेंड करेगा कि कितने टाइम पे व्हीकल वहाँ से क्लियर हो रहे हैं इस जोन के लिए। अज्यूमिंग दैट द फर्स्ट व्हीकल विल टेक 6 सेकेंड, जो फर्स्ट व्हीकल है वो 6 सेकेंड ले रहा है, एंड द सब्सिक्वेंट व्हीकल ऑफ क्वीन विल बी क्लियर्ड एट रेट ऑफ 2 सेकेंड, और जो उसके जस्ट पीछे व्हीकल्स हैं वो 2 सेकेंड ले रहे हैं। तो द मिनिमम ग्रीन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द व्हीकल और एनी अप्रोचेस इज लिमिटेड टू 16 सेकेंड। मतलब अगर ऐसा कुछ कंडीशन है कि एक व्हीकल 6 ले रहा है और उसके सब्सिक्वेंट व्हीकल 2 सेकेंड ले रहे हैं तो वहाँ पर हम 16 सेकेंड ग्रीन टाइम, मिनिमम ग्रीन टाइम अलाउ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑप्टिमल सिग्नल साइकिल टाइम इज कैलकुलेटेड यूजिंग वेबस्टर फॉर्मूला। द सैचुरेशन फ्लो वैल्यूज में बी अज्यूम्ड एज
1850, 1890, 1950, 2250, 2550 and 2990 PCU per hour for the approach roadway with curb to median और सेंटर। अब ये इसका सैचुरेशन फ्लो की वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ PCU पर आर के अकॉर्डिंग। तो ये रोडवे विड्थ पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि कर्ब टू मीडियन और मीडियन टू सेंटर लाइन 3, 3.5, 4, 4.55 एंड 5.5 मीटर फॉर विड्थ अबव 5.5। जैसे जैसे सैचुरेशन फ्लो इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी विड्थ भी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे 1850 के लिए 3, 1890 के लिए 3.5, 1950 के लिए 4, 2250 के लिए 4.5, 2550 के लिए 5 एंड 2990 के लिए 5.5 मीटर। चलिए अब आगे देखते हैं। ये ट्रैफिक लाइट है, रेड, येलो और ग्रीन। तो रेड से येलो आने में कितना टाइम लग रहा है, येलो से ग्रीन आने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये पूरा जो साइकिल है उसको टोटल टाइम को हम साइकिल टाइम बोलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला है C नॉट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू एल प्लस 5/1 माइनस वाई। एल है टोटल लॉस टाइम पर साइकिल सेकेंड, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं 2n प्लस आर से। तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ फेज, r क्या है, इज ऑल रेड टाइम। y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो y1 क्या है Q1/S1 और y2 क्या है Q2/S2, वेयर y1 एंड y2 इज द डिज़ाइन पीरियड PCU पर आर, S1 S2 सैचुरेशन फ्लो वैल्यूज़ हैं। तो G1 इज इक्वल्स टू y1/y C नॉट माइनस एल। ये G1 एक फेज़ के लिए ग्रीन टाइम, G2 दूसरे फेज़ के लिए ग्रीन टाइम। तो दो वैल्यूज़ हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। द सैचुरेशन फ्लो में बी अज्यूम्ड एज 525 PCU पर आर पर मीटर विड्थ। तो सैचुरेशन फ्लो हम इतना अज्यूम कर सकते हैं। द लॉस टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एम्बर टाइम, enter green time and the initial delay of 4 seconds for the first vehicle on each leg। अब लॉस टाइम हम अज्यूम करेंगे 4 सेकेंड कि शुरू में कुछ डिले हो गया व्हीकल को मूव कराने के लिए, तो हम इनिशियल डिले 4 सेकेंड्स अज्यूम करते हैं। द सिग्नल साइकिल टाइम and the phases may be revised keeping in view that the green time required for cleaning the vehicle and optimum cycle length determined it above 4th and 5 step। तो 4 and 5 स्टेप का हम यूज़ करके फिर से एक रिवाइज कर सकते हैं ग्रीन टाइम और क्लियरेंस टाइम को डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑप्टिमल साइकिल लेंथ भी डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। जैसे कि हम देखेंगे फर्स्ट व्हीकल कितना सेकंड ले रहा है और उसके सब्सिक्वेंट व्हीकल कितना ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 6 + 2 8, 8 × 2 16, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फोर्थ सैचुरेशन फ्लो कितना कितना है, तो उससे रोड की विड्थ है, उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इसमें हम वेबस्टर फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं जो आगे हमने देखा। ये इस फॉर्मूले के थ्रू भी हम साइकिल लेंथ और क्लियरेंस टाइम, ग्रीन टाइम कितना रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं।